श्री राधा मोहन सिंह। यस अध्यक्ष जी, मेरा सवाल आंकड़ों से संबंधित है, कृषि विभाग से। उत्तर में बताया गया है कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का विकास दर 10वीं पंचवर्षीय योजना में 2.5% थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर 3.3 पॉइंट रहने की संभावना है। ये 5 वर्ष में 1% की भी बढ़ोतरी नहीं हुई, जो आंकड़े हैं। इस आधार पर 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या स्थिति रहेगी, हम ये जानना चाहेंगे। और पिछले 5 वर्षों में 1% भी बढ़ोतरी नहीं हुई, इसका क्या कारण है? Madam Speaker, through you, Madam, I would like to inform the Honourable Member and this august House that we had targeted a growth of 4% in the 11th plan in the agricultural sector over the negative growth in the earlier years. We were successful in achieving the growth rate of about 3.3% in the 11th plan. We hope to achieve a growth rate of 4% in the 12th plan. That is our target. I take the point, and we accept the fact that growth in the agricultural sector leads to poverty alleviation in a much faster way, and that is why at the core of our inclusive growth agenda in the 12th plan is the growth of the agricultural and the allied sector. In the Human Development Report of 2008, it has been clearly brought out that 1% growth in the agriculture sector leads to doubling of growth in the other sectors. We are mindful of the fact that in a country where over 69% of the people depend for livelihood and sustenance on agriculture, the growth in the agriculture sector is of the utmost importance. And that is why all through UPA 1 and UPA 2, on the instructions of the UPA leadership and the Honourable Prime Minister, maximum stress has been laid on allocation of resources, new technologies, new researches, which would directly impact the agricultural economy, thereby reducing inequities in wealth and leading to structural and balanced growth in the entire economy. I accept the concern of the Honourable Member. We need to move faster in developing an agricultural sector. This was the vision of the father of the nation, to which the entire country remains resolutely committed, and more so the UPA government. दूसरा पूरक प्रश्न पूछिए। अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से देश का विकास तब होगा जब कृषि का विकास होगा। कृषि के विकास का जो हम लक्ष्य तय करते हैं, तो योजना बनाते समय संसाधनों की भी व्यवस्था करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि योजना आयोग के सम्माननीय मंत्री जी और मंत्रालय में उपाध्यक्ष जी ये सब किसानी से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। तो निश्चित रूप से जब लक्ष्य तय करते होंगे तो संसाधनों की भी व्यवस्था करते होंगे, और शायद इसीलिए परिणाम उसके अनुकूल होता होगा। हमने जो दूसरा सवाल पूछा था कि ये जो कृषि क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। अब ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, तो इस बार जो स्टेट प्लान में बजट में जो व्यवस्था की गई 9,217 करोड़। अब ये 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी निश्चित रूप से आप लोग किसान हैं, कृषि के जानकार हैं, तो लक्ष्य अच्छा होगा तो संसाधन भी बजट में अच्छी व्यवस्था की होगी। लेकिन ये देखने के बाद तो लगता नहीं है कि आप अगली इस पंचवर्षीय योजना में फिर अच्छा लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। उदाहरण के लिए कि गांव के अंदर किसान को पंपिंग सेट मिलता है, उसमें सब्सिडी दी जाती है 10,000 रुपये। पावर टिलर मिलता है, उसमें 60,000 सब्सिडी दी जाती है। अब ये बहुत पहले से दी जा रही है। जब पावर टिलर का दाम था 1,20,000, तब आप 60,000 सब्सिडी देते थे। आज पता करिए 2.25 लाख उसका दाम हो गया। आज सब्सिडी आपका 60,000। पंपिंग सेट 20,000 दाम था तो आप 10,000 सब्सिडी देते थे। आज उसका दाम 1.5 गुना 2 गुना हो गया, फिर भी सब्सिडी वही दे रहे हैं। तो क्या आप जो इस बार की योजना बनाए हैं या बना रहे हैं, उसमें इस बात की चिंता कर रहे हैं कि जिस प्रकार से
किसानों के कृषि यंत्र और उपकरण के दाम बढ़ रहे हैं, तो क्या उसके सब्सिडी भी बढ़ाने की कोई योजना है? अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक साधनों का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा साधन हम कृषि क्षेत्र में दे रहे हैं। आपने आंकड़ों की बात की, मैं ज़रा आंकड़े आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007-2008 में जो हमने प्रारंभ की थी, उसके तहत हमने 25,000 करोड़ रुपया इसमें उपलब्ध कराया था। आप जो 9,217 करोड़ की बात कर रहे हैं, वो 12वीं पंचवर्षीय योजना के पहले साल की राशि है, और अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लायर करें जो होता है, तो 5 साल के अंदर कम से कम 50,000 करोड़ रुपया हम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में खर्च करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त महोदय, मैं सदन को बताना चाहूँगा, माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत हमने 4,883 करोड़ रुपया का प्रावधान, हमने 4,883 करोड़ का प्रावधान दिया। इसके अलावा एग्रीकल्चर क्रेडिट इंश्योरेंस, एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट 5, मैं आ रहा हूँ, मैं सब्सिडी आपने कृषि पर क्या साधन खर्च किए जा रहे हैं उसके बारे में पूछा। मैं आ रहा, मैं सब्सिडीज की बात पर भी आऊँगा। पहले मुझे तो मैं स्पीकर साहब, मैं ये कहना चाहूँगा, मैं सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि ये जितने भी साधन देश में उपलब्ध हैं, सबसे अधिक मात्रा में साधन कृषि के विकास पर लगाए जा रहे हैं। देखिए, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि हमको आगे बहुत कुछ करना है। ये बहुत बड़ा सफ़र है जो तय करना है। कृषि प्रधान देश है, हमारी प्राथमिकता कृषि का विकास था, है और रहेगा। जहाँ तक सब्सिडीज का सवाल, देखिए, जहाँ तक सब्सिडीज का सवाल है, कितनी तरह की, चाहे हम एमएसपी की बात करें, फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात करें और कई सहूलतों की बात करें, कहीं ना कहीं किसानी को सब्सिडाइज किया जा रहा है। हॉर्टिकल्चर मिशन, अगर मैं अपनी बात कह लूँगा तो शायद जितना मुझे ज्ञान है मैं आपको परसुएट कर सकूं, पर मुझे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि मुझे अपनी बात कह लेने दें। तो मैं सदन को ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि हर संभव प्रयास, जितने राष्ट्र के रिसोर्सेज हैं, हमने करने की कोशिश की है। ये रास्ता लंबा है, और भी काम करना है। सब्सिडीज भी दी गई हैं और बहुत तरह की सब्सिडीज एग्रीकल्चर को दी गई हैं। Nothing will go in record. No, nothing will go in record like this. आपका जवाब दे रहे हैं, बोलिए। मैं तो ये मैं कह रहा था, इसके अतिरिक्त किसानों को और अधिक ऋण मिल सकें, क्रेडिट मिल सकें। 5,75,000 करोड़ के क्रेडिट किसानों को उपलब्ध कराया गया है। 10.78 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड इशू किए गए हैं और 2.77 करोड़ फार्मर्स को इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस उपलब्ध कराई गई है। इसका तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। Honorable Prime Minister, yes, please down. Madam Speaker, the honourable member had asked the question, if the target for the 12th five-year plan is 4% per annum growth, what
are its implications with regard to the resources that are needed to achieve this target. I wish to assure the House that every effort will be made to ensure that the targets are matched by available resources for fulfilling those targets. But 12th five-year plan it is under preparation. The House would have an opportunity to discuss the 12th five-year plan when it is ready, and you have my assurance that every effort will be made to ensure that the targets are matched by resources.